जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये समझेंगे कि किस तरह आप लोग नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर के पास वो ऑर्डर प्लेस करता है, यानी आप हैं, आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आके ऑर्डर प्लेस करते हैं, स्टोर के ऊपर आके ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो उसको ऑटोमेटिकली ईमेल के ऊपर नोटिफिकेशन चला जाए कि भाई आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है, तो विद इन वर्किंग डेज़ इतने में आपको मिल जाएगा। तो इसके सेटअप के लिए आप लोगों ने सिंपली सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आप लोगों ने नीचे नोटिफिकेशंस का ऑप्शन होगा, आप लोगों ने सिंपली नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करना है। ये नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। नोटिफिकेशन के ऑप्शन को जैसे ही आप लोगों ने क्लिक करना है तो आप लोगों के टॉप पे ये देखें, अब यहाँ पे आप कस्टमर्स को नोटिफिकेशन करना चाहते हैं, आप स्टाफ को नोटिफिकेशन जो भेजना चाहते हैं, और फुलफिलमेंट रिक्वेस्ट, यानी फुलफिलमेंट जो आप लोगों का वेयर हाउस अगर 2 हैं 3 है, वो वहाँ पे नोटिफिकेशन अगर कोई आता है तो उसकी बेस के ऊपर आप जाते हैं। अब सिंपली आप लोग ये कस्टमर नोटिफिकेशन के अंदर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लोग कस्टमर नोटिफिकेशन के ऊपर आते हैं तो आप लोगों के सामने ये देखें, अब पिकअप के लिए लोकल डिलीवरी है। अब आप लोग कस्टमर को बार बार अगर मेल्स देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोई कस्टमर है, आप लोग चाहते हैं कि यार उसको हर टाइम मतलब तकरीबन 5 से 10 मेल्स आएँ, मतलब जब पिकअप हो जाती है तो उस वक्त भी आए। जैसे मैं एक डेमो के तौर पे आपको दिखाता हूँ। जैसे ये अभी मैंने एक डेमो के तौर पे ये देखें, माई स्टोर का है डेमो, योर ऑर्डर इज़ रेडी फॉर पिकअप, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल शॉप ये सारा है, तो ये मतलब पिक हो चुका है, तो ये ऑन द वे है। मतलब आप लोग रेडी फॉर लोकल पिकअप के लिए आप लोग ये वाला नोटिफिकेशन होता है, मतलब आप सेंड करेंगे यहाँ से तो वो चला जाएगा कस्टमर्स की तरफ, ठीक है। तो मतलब अलग अलग से भी आप लोग भेजना चाहते हैं, लेकिन ये वाला सिंपली जो सारा डाटा है ये शॉपिफाई ने खुद एडिट करके आप लोगों के लिए ये दिया होता है। तो आप लोग इसके अंदर प्लस माइनस भी कर सकते हैं। अगर आप लोग जो जो कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, ईमेल के टेम्पलेट्स में चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी आप लोग चेंज करना चाहते हैं, जैसे ईमेल के टेम्पलेट्स के अंदर अगर आप लोग चेंजिंग लेके आना चाहते हैं, लोगो साइज़, ऐड इमेजेस, मतलब ये सारी चीज़ें आप लोग ये इसके अंदर कुछ और डालना चाहते हैं, माई प्लेयर, आप लोग कोई थैंक्स का मैसेज डालना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब लोकल पिकअप पिक्ड बाय बाय कस्टमर, मतलब अगर कस्टमर आके लेना चाहता है तो वो ये वाला ऑप्शन आप लोग चूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल आप लोग लोकल डिलीवरी है, लोकल के लिए आप लोग सेंड व्हेन अ राइडर इज़ आउट फॉर लोकल डिलीवरी, मतलब आप लोग जिस जगह पे मौजूद है उस जगह पे आपका राइडर निकल रहा है, तो आप लोग ये उनको नोटिफिकेशन भेजें कि भाई मैं आपको ये दिखाता हूँ। जैसे इसके ऊपर आ जाएगा योर ऑर्डर इज़ आउट फॉर डिलीवरी, तो अगर आपका जो राइडर है वो आपका निकलता है तो आप लोग यहाँ पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये इनको मेल भेज सकते हैं कि भाई राइडर निकल रहा है हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्डर लोकली डिलीवर्ड, अगर डिलीवर्ड हो गया तो डिलीवर्ड कर दें। ऑर्डर मिस लोकली, अगर लोकल में मिस हो चुका है, मतलब ये ऐसी सेटिंग्स हैं, ये लोकल के लिए आप लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लाहौर बैठे हुए हैं और लाहौर की ही डिलीवरीज दे रहे हैं, तो इसके लिए ये मेल का ये सेटअप चूज़ होता है, ठीक है। गिफ्ट कार्ड्स अगर आप लोग यूज़ करते हैं, गिफ्ट कार्ड के अंदर कोई न्यू गिफ्ट कार्ड, जैसे मैं गिफ्ट कार्ड ये वाला जो ऑप्शन है जब चूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर बाय करता है तो उसके ऊपर आप लोग कोई गिफ्ट कार्ड्स उनको भेज रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी एक मार्केटिंग की बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है कि एक दफ़ा अगर ऑर्डर कर लेता है तो उसके बाद आप लोग उनको गिफ्ट कार्ड्स भेजते हैं, दोबारा हमसे बाय करें, हम आपको 100 रुपीज़ ऑफ देंगे, ये कोड है, इसको यूज़ करें। तो मतलब उस लिहाज से आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद ऑर्डर एक्सेप्शंस के अंदर ऑर्डर इन्वाइसेस है, ऑर्डर एडिटेड है, मतलब अगर ऑर्डर को इन्वाइस लेना चाहता है तो आपको ये देखें, ये आप लोग ऑर्डर इनवाइस की भी, मतलब हर चीज़ का आप लोग यहाँ पे चीज़ें चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। फिर ऑर्डर नोटिफिकेशन, ठीक है जी, आप लोगों ने सिंपली नोटिफिकेशन पे जाना है और यहाँ से कस्टमर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो मतलब आप लोगों ने यहाँ से सेटिंग्स देख लेनी है। फिर पेमेंट्स के अंदर अगर पेमेंट एरर आ रहा है, पेंडिंग पेमेंट है, तो ये मतलब आप लोगों ने ये वाली चीज़ें भी जो है उस हिसाब से आप लोगों ने सेट कर लेनी है। यहाँ पे था मैं, तो उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल ऑर्डर, सॉरी उसके लिए कि मैं अब फॉर एग्जांपल ऑर्डर एडिटेड है, अगर कोई ऑर्डर के अंदर एडिशन कोई आप लोगों ने करनी है तो आप लोग ये वाला नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। ऑर्डर कैंसिल है तो ये वाला भेज सकते हैं। पेमेंट रेसिपिएंट से रिलेटेड है तो ये कर सकते हैं। अगर ऑर्डर रिफ़ंड करवाना चाहता है तो आप लोग इस तरह का आप लोग नोटिफिकेशन कस्टमर्स को भेज सकते हैं ताकि वो देख सके। और मिसाल के तौर पे आपने कोई रिफ़ंड किया है तो उस लिहाज से आप रिफ़ंड करते हैं तो आप लोग ये भेज सकते हैं ताकि कस्टमर को पता चल जाए कि भाई ये अमाउंट मुझे रिफ़ंड हो चुकी है, ठीक है। तो मतलब ये आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद पेमेंट्स एरर से रिलेटेड है, पेमेंट रिमाइंडर है, कोई कस्टमर से पेमेंट लेनी है तो उसको आप रिमाइंडर भी भेज सकते हैं कि भाई इसके पार्सल का हमें जो है पेमेंट्स भेज दें। बाकी ये जो नीचे हैं पीओएस, एक्सचेंज, अबंडेंट, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ऐसी की ऐसी रहने देनी है, ठीक है। शिपिंग एड्रेस से रिलेटेड है, आप लोग यहाँ से आउट फॉर डिलीवरी आ रहा है, डिलीवर्ड आ रहा है, शिपिंग डेट है, ये आप लोग देख सकते हैं। रिटर्न्स, अगर
हो रही होती है या रिटर्न्स की बेस के ऊपर आप लोग चीज़ें चेक कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे रिटर्न्स क्रिएटेड, ये मतलब ये वो चीज़ें हैं जो शॉपिफाई ने ऑटोमेटिकली आप लोगों के अंदर ऐड की हुई हैं, और आप लोग यहाँ से कस्टमाइज़ कोई चीज़ करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। और आप कस्टमर्स को मेल्स वगैरह भेजना चाहते हैं, और इन्वाइसेस वगैरह आप अलग से जनरेट करने की बजाय आप लोग यहाँ से इन्वाइसेस वगैरह भेज सकते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट अप्रूव्ड, ये काफ़ी चीज़ें उन्होंने अपडेट करके चीज़ें ऐड की हैं। अकाउंट्स एंड आउटरीच, अकाउंट इनवाइट पे ये देखें, कस्टमर अकाउंट इनवाइट की आप लोग मेल उनको भेजना चाहते हैं तो माई स्टोर एक्टिवेट योर अकाउंट हाई स्टोर क्रिएटेड। अगर कोई कस्टमर जो है आपके स्टोर के ऊपर अगर अकाउंट को एक्टिवेट करने की करता है तो उनको ये मेल चली जाए। ठीक है, अकाउंट वेलकम की ये मेल चली जाए, अकाउंट पासवर्ड रीसेट की ये मेल चली जाए। जैसे मैं ये दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल वो पासवर्ड आपके इधर रीसेट करना चाहता है, फॉलो दिस लिंक एंड रीसेट योर कस्टमर अकाउंट पासवर्ड एट माई स्टोर। ठीक है, तो वो मैं साइनअप करता है, पहले साइनअप करके रीसेट है, अगर विजिट आवर स्टोर है रीसेट भी यहाँ से आप लोग यहाँ से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद मतलब ये वो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कल को देखिए, मेरा मकसद अगर सिर्फ़ और सिर्फ आपको कस्टमाइजेशन और चीज़ें बताना होता तो देन मैं आप लोगों को सिंपली सीधा कस्टमाइजेशन पर लेके चलता और शॉपिफाई को 30 से 40 मिनट 50 मिनट के अंदर क्लियर करके आप लोगों को कहता जी ये हर चीज़ क्लियर होगी। लेकिन मेरी कोशिश है कि आप लोगों को हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप गाइड करें, ताकि आप लोगों को एक दफ़ा जब वीडियो देख लें आपको पता हो यार ये चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई थी, हुज़ैफ़ा भाई ने हमें यहाँ पे बताई थी तो मुझे यहाँ पे जाना चाहिए और यहाँ से चेंज करनी चाहिए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली सारी चीज़ें जो आप लोगों ने कस्टमाइज़ करना है कस्टमर नोटिफिकेशन से रिलेटेड और स्टाफ से रिलेटेड, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है।